नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि पढ़ाई हम लोग किस हिसाब से करें, कैसे पढ़ें कि याद रह जाए हम लोगों को। तो आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक रहिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है हमेशा कि जब कभी भी आप पढ़ाई करो ना, हमेशा कुर्सी में बैठ के पढ़ो। आपको ना लेट करके नहीं पढ़ना है। ये जो आप लोग करते हो ना कि बेड में लेट करके किताब ऐसे करके लेकर के पढ़ते हो, उससे सबसे पहली बात है कि आपको नींद आएगी। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए। इसमें पढ़ाई में आपका ध्यान लगा हुआ रहेगा। कुर्सी टेबल का इस्तेमाल किया कीजिए। और ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा आरामदायक कुर्सी में ना बैठे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको पढ़ते समय फ़ोन को दूर रखना है थोड़ा सा, या फिर स्विच ऑफ करके रखिए फ़ोन को, लेकिन दूर रखना है, क्योंकि वो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भंग करेगा। बीच में मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा, तरह तरह का होगा। बीच में आपको लगेगा कि फ़ोन ज़रा सा देख लें, 1 मिनट एगो रील्स देख लें, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको ध्यान ज़रूर भटकाएगा। तो फ़ोन को हमेशा आप क्या करें तो दूर रखें। और जो भी टॉपिक पढ़े उसको साथ साथ में लिखते जाएँ। लिखना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक को कम से कम 5 से 7 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको ज़रूर लिखें। ठीक है, 2-3 बार यदि आप लिख लेते हो तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। उसके बाद आपको माइंड में रिवाइंड भी करना है। रिवाइंड कैसे करना है, जैसे मान लिया जाए कि आप कोई चीज़ टॉपिक पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको सोचना है उसके बारे में कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या पढ़ा। यदि आपको याद आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपको याद रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, रिवाइंड करने के अलावा आपको क्या करना है, तो जो आपका सिलेबस है इसको साथ में ले करके चलना है। क्योंकि आप सिलेबस के बाहर यदि कुछ भी पढ़ते हो तो आप भटक जाओगे, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस को ना साथ में लेकर के चलना है। सिलेबस पर विचार विमर्श करते हुए चलना है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक सिलेबस आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, आप उसका सिलेबस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको नींद आती है तो नींद यदि बहुत ज़्यादा आती है तो आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। इससे आपका मन जो है संतुलित रहेगा, है ना। और दूसरी चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई वो एकांत में ही हो पाएगा ज़्यादा। रूम में अपने आप को बंद कर लीजिए, रूम में बंद करके पढ़िए। किसी से बातचीत उतना मत कीजिए। ज़रूरत पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी रहेगा तो ही आप रूम से निकलिए। कम से कम 6 महीना के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए। 6 महीना कम से कम आप सन्यासी बन जाइए। कुछ दिन के लिए आप लोगों को सन्यासी बन जाना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आगे का लाइफ आपका बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान थोड़ा सा रखना है ना। देखिए सिलेबस जो है ना, सिलेबस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाता है कि सिलेबस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। इसलिए सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट याद करके रखिए सिलेबस को कि क्या क्या हमको पढ़ना है, और उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना काम पूरा कर लीजिए। एग्ज़ाम में आपको एकदम चीज़ें जान पहचान की लगेगी, ज़रा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ दिन तक सोशल मीडिया से आप अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से काम नहीं रहना चाहिए। न्यूज़ वगैरह हाँ देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ वगैरह देखा कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पढ़ने का मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए। तो ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट होने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।